हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्युत्क्रम जालक क्या होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछ लेता है, इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। यूनिट सेकंड है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और पेपर का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर स्टार्ट करवा देते हैं आज का टॉपिक। क्या होता है सर व्युत्क्रम जालक। व्युत्क्रम जालक, ठीक है, जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है, मानो या ना मानो, ठीक है। व्युत्क्रम जालक, ठीक है सर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं व्युत्क्रम जालक, एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस। ओके सर, रेसिप्रोकल लेटिस, कितना शानदार नाम है। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले मेनली डेफिनेशन लिखनी होती है। जब तक डेफिनेशन पता नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। कैसे भी करके टूटी फूटी लैंग्वेज में टॉपिक की डेफिनेशन लिख के आओ, नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब मैं इस टॉपिक की डेफिनेशन तो मैं कैसे लिख पाऊँ यार, डायरेक्टली होता है, फिर भी चलो बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले व्युत्क्रम जालक, ठीक है, व्युत्क्रम जालक व्युत्क्रम स्पेस में स्थित होता है। व्युत्क्रम जालक व्युत्क्रम स्पेस में स्थित होता है, जिसे के स्पेस या फूरियर स्पेस कहते हैं। और के स्पेस में वेव वेक्टर हमेशा, ठीक है, के स्पेस में वेव वेक्टर के दर्शाता है, मतलब व्युत्क्रम दर्शाता है। तो वेव वेक्टर के अकॉर्डिंग मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। पहले ये लाइन लिख लो जो मैंने बोली है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि व्युत्क्रम जालक जो होता है, ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है सर। व्युत्क्रम जालक, ओके सर, ठीक है। व्युत्क्रम स्पेस में स्थित होता है, ठीक है, व्युत्क्रम स्पेस में स्थित होता है। ये पहले डेफिनेशन समझो चीज को, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे के स्पेस कहते हैं, जिसे के स्पेस या, ठीक है, फूरियर स्पेस कहते हैं, ओके सर, ओके। और तुम्हें पता होना चाहिए कि के स्पेस में, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, के स्पेस में, ठीक है, जो वेव वेक्टर होता है, जो हमारा वेव वेक्टर होता है, ठीक है, के स्पेस में वेव वेक्टर के दर्शाता है, के मतलब व्युत्क्रम दर्शाता है। अतः अब आप व्युत्क्रम की परिभाषा यानी कि व्युत्क्रम जालक की डेफिनेशन दे सकते हो। तो व्युत्क्रम जालक व्युत्क्रम स्पेस में स्थित होता है, जिसे के स्पेस या फूरियर स्पेस कहते हैं। के स्पेस में वेव वेक्टर के दर्शाता है। अरे भैया, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो यार कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन में लिख के आओगे, समझ जाओगे, बहुत ईजी है। पर डेफिनेशन लिखना बड़ा ज़रूरी है। अब डेफिनेशन क्या आती है, डेफिनेशन इसकी ये होती है कि वह ज्यामितीय, अभी समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। वह ज्यामितीय, ठीक है, संक्षेपण, ठीक है, वह ज्यामितीय संक्षेपण, ठीक है, ओके, जो के स्पेस में, ठीक है, वेव वेक्टर, ओके, वेव वेक्टर, जो के स्पेस में वेव वेक्टर की अवधारणा के समान होता है, अवधारणा के, ठीक है, अवधारणा के कैसे होता है, समान होता है, ठीक है। लाइन पे फोकस करें, व्युत्क्रम जालक कहलाता है, व्युत्क्रम जालक कहलाता है, ठीक है, व्युत्क्रम जालक कहलाता है। भाई देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा जालक है, समझ में आ जाएगा। पहले जरा डेफिनेशन में पहुंचते हैं हम। तो वह ज्यामितीय संक्षेपण, ध्यान देना, वह ज्यामितीय संक्षेपण जो के स्पेस में वेव वेक्टर की अवधारणा के समान होता है, क्या कहलाता है मेरे पास, व्युत्क्रम जालक कहलाता है, ठीक है सर। ओके डन, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया परिभाषा, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज़ को कि रियलिटी में व्युत्क्रम जालक होता क्या है, ठीक है। तो आर यू रेडी, तैयार पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले मुझे ना एक काम करना है, मुझे व्युत्क्रम जालक का निर्माण करना है। ये मेन पॉइंट है आपका, व्युत्क्रम जालक का निर्माण मुझे ये करना है, व्युत्क्रम जालक का निर्माण। या व्युत्क्रम जालक का निर्माण से पहले ना ये पढ़ लो, व्युत्क्रम जालक जो होते हैं ना, यानी कि इससे पहले एक हेडिंग और पढ़ लो कि जालक को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होता है डायरेक्ट लेटिस और दूसरा होता है मेरे पास रेसिप्रोकल लेटिस।
यानी कि जालक को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सामान्य जालक जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, वो सामान्य जालक होता है, ठीक है। और दूसरा होता है रेसिप्रोकल लेटिस यानी कि व्युत्क्रम जालक, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इस लाइन को भी मैं लिखवा रहा हूँ एक पॉइंट बना के कि जो जालक होते हैं, जालक को दो वर्गों में, ठीक है, जालक को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित, ठीक है, किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ सर। लेटिस, ओके ओके ओके, ठीक है, लेटिस। अब इसको हमने दो वर्गों में डिवाइड करना है सर। अच्छा सर, दो वर्गों में डिवाइड करना है, कौन कौन से वर्ग होंगे अभी बताते हैं, सबर रखो जरा। पहला जो होता है ना वो होता है डायरेक्ट लेटिस, ठीक है, जो कि आज तक हम पढ़ के आए हैं, DIRECT, डायरेक्ट लेटिस। ओके सर, ये हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है, लेटिस। ओके, ये पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। अब डायरेक्ट लेटिस जो कि हमने अब तक पढ़ा, यूनिट सेल पढ़ा, SC पढ़ी, BCC पढ़ी, FCC पढ़ी, वो सब का सब क्या है, डायरेक्ट लेटिस होते हैं, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल लेटिस ये हम आज पढ़ने वाले हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना। अब यहाँ पर जो होती है ना वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग या आप डिस्टेंस बोल सकते हो, वो पता है कितनी होती है, DHD, भैया D बड़ा बनाओ, HKL, ठीक है। और इधर जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस हो जाती है वो जाती है DHKL। अब इन दोनों में कोई अंतर है, 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3। ऐसी इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/DHKL, ठीक है। अभी रेसिप्रोकल लेटिस हम समझे ही नहीं है, डेफिनेशन पढ़ ली, इतना पढ़ लिया, अभी तक समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखो मेनली पॉइंट अब आता है, आप समझना इस चीज़ को ठीक से कि इस डायरेक्ट लेटिस को, यानी कि इस डायरेक्ट लेटिस को हम इस रेसिप्रोकल लेटिस में कैसे चेंज करेंगे, वहाँ से ये सारी डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कि यानी कि डायरेक्ट लेटिस को इस रेसिप्रोकल लेटिस में हम कैसे चेंज करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, यानी कि व्युत्क्रम जालक का निर्माण अब पढ़ लेते हैं। और यही चीज़ है जो कि आपको पूरा रेसिप्रोकल लेटिस समझाएगी, ठीक है। ओके, यानी कि व्युत्क्रम जालक का निर्माण, ठीक है। ओके सर, व्युत्क्रम जालक का निर्माण कैसे होता है, व्युत्क्रम जालक का निर्माण, ठीक है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल, अगर समझना है एक लाइन में समझा दूं, ठीक है। याद कर लो OPR, ठीक है। ओ से होता है ओरिजन, ठीक है, ओरिजन, थोड़ा बड़ा करके लिखो यार, छोटा लिखा यार। ओ से होता है ओरिजन, ठीक है, ओरिजन बोल दिया मैंने इसको, है ना। पी से होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और आर से होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, पर मैंने परपेंडिकुलर लिया, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप व्युत्क्रम जालक बना सकते हो, यानी कि डायरेक्ट लेटिस को इस रेसिप्रोकल लेटिस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता, ज़्यादा लॉन्ग पूछेगा नहीं आपसे, तो शॉर्ट के हिसाब से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और लॉन्ग भी पूछ लिया तो एक लेक्चर ये मिलाना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको व्युत्क्रम जालक सदिश पढ़ाऊंगा, उसको भी मिला देना, हो गया 5 नंबर का, ठीक है। यानी कि 15 मार्क्स का हो गया, लोग जितना भी आया 25 का या 15 का, जहाँ भी जितने यूनिवर्सिटी में जितने भी मार्क्स का आता वो लिख के आना पड़ेगा करके। फिलहाल तो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर लो इसमें आप ही। ओके, तो सबसे पहले ओरिजन मूल, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर अभिलंब और रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। देखते हैं चलो। तो मैं एक डायरेक्ट लेटिस बनाता हूँ, मैंने ये क्या बनाया, एक डायरेक्ट लेटिस का एक यूनिट सेल बनाता हूँ मैंने ये डायरेक्ट लेटिस का एक यूनिट सेल बनाया है इस टाइप से, ठीक है। लो सर, डायरेक्ट लेटिस का आपने सर इसका यूनिट सेल बना दिया, हाँ बना दिया, अब तो बनाते रहेंगे ये, ठीक है। ओके सर, ओके, ये ठीक है। ये सब लेटिस पॉइंट होते हैं इसके, कर दो पॉइंट डॉट अच्छे लगते हैं ये, ठीक है।
ये क्या है मेरे पास, यूनिट सेल हो गई, डायरेक्ट लेटिस की यूनिट सेल हो गई। सेम इसी टाइप का एक को बनाना है आपको, सेम इसी टाइप का एक को बना लेना है, इतना ही बड़ा। चलिए थोड़ा छोटा सा बन रहा है, बड़ा सा बनाओ, ये इतना ही बड़ा। फिर इसके बाद में, ठीक है सर, ओके ओके, अब आया ना मेन पॉइंट समझने वाला ये। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें ओरिजिन कहाँ होगा, ओरिजिन मतलब मूल। तो बेटा ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आप जहाँ चाहो वहाँ मान सकते हो। तो मैंने एक ओरिजिन पॉइंट मान लिया ये वाला, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है। एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, एक मूल लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसका पहला नंबर ये है कि क्या करते हैं, एक, ठीक है, मूल लेते हैं, मूल मतलब ओरिजिन लेते हैं, एक मूल लेते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या ले लिया, एक मूल लेते हैं, ले लिया हमने। इसका नाम क्या दे दो, ओ दे दो, मर्जी है आपकी, इसका नाम ओ दे दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब सेकंड नंबर पे क्या है, अब दो लेटिस प्लेन चेक करो, कौन कौन सी लेटिस प्लेन है। एक लेटिस प्लेन ये वाला है हमारा, ठीक है, ओके ओके, ये परपेंडिकुलर देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है। एक लेटिस प्लेन मेरे पास ये वाला है, ठीक है। तो दो प्लेन हो गए, दो लेटिस प्लेन हो गए, और दोनों लेटिस प्लेन कैसे, भाई मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ। दोनों लेटिस प्लेन जो है वो समांतर है, ऐसे ये लेटिस प्लेन इसके समांतर है। तो जरा इसके मुझे ना वो बताओ जल्दी फास्टली, इसके जो मिलर कोस्टेंट होंगे, यानी कि मिलर इंडाइसिस होंगे, वो कितने होंगे, एच के एल होंगे। और इसके भी मिलर इंडाइसिस कितने होंगे, एच के एल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई दोनों के दोनों समांतर हैं। ऐसे इसके भी एच के एल होंगे, इसके भी एच के एल होंगे, सामने वाले के भी पीछे वाले के भी। तो दो समांतर लेटिस प्लेन मैंने लिए हैं, इसके समांतर ये वाला है, और ऐसे ही इसमें आप ये ले सकते हो, ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये, ठीक है, ये ओके, ऐसे कर दो। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है ये इस टाइप से, ताकि जमा का आओ, लगे टीचर को कि हाँ बंदे ने थोड़ी सी मेहनत करी है, कभी ऊपर ऊपर करके आओ, ठीक है, इस टाइप से ये है ना। अब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है डी एच के एल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। यानी कि दो समांतर लेटिस प्लेन के बीच की दूरी कितनी होती है, डी एच के एल, जिसको मैंने क्या बोला था, इंटरप्लेनर स्पेसिंग में बोलते हैं। तो ध्यान देना, यही इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है दो समांतर प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग आएगी पर 1/DHKL में, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझ में आया। DHKL क्या है, HKL ये तो हमारे मिलर इंडाइसिस है, ठीक है, हो गया, इतना नहीं है। अब इसमें भी आप थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये सबर रखो, जरा सबर रखो बेटा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि एक मूल ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। अब इस मूल से क्या करना है आपको, एक अभिलंब खींच देना, इन तलों के अभिलंब मतलब लंबवत ये मैंने एक अभिलंब खींच दिया, और आगे तक खींच दो, चलो यहाँ तक खींच दो। और ये वाला जो इस अभिलंब की जो लंबाई हो गई, ठीक है, यानी कि मैंने बोल दिया तो मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन पॉइंट, तो मूल बिंदु से प्रत्येक फलक, ध्यान देना, एक ये है, एक ये है, यानी कि मूल बिंदु से प्रत्येक लेटिस प्लेन या मूल बिंदु से समांतर, ठीक है, लेटिस प्लेन, समांतर लेटिस प्लेन पर अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, अभिलंब खींचते हैं, ओके। अभिलंब खींच दिया मैंने, अभिलंब खींचते हैं, लो सब अभिलंब खींच दिया। अब जो थर्ड नंबर पे पॉइंट आगा, वो जो अभिलंब की लंबाई होगी, मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, अभिलंब की जो लंबाई होती है, यानी कि 1/, ठीक है, ये DHKL, तो अभिलंब की जो लंबाई होती है वो सामान्य जालक में, ठीक है, दो समांतर लेटिस प्लेन के बीच इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसी का तो व्युत्क्रम ये वाला है, यानी कि मैं इस लाइन पे लिखने वाला हूं कि अभिलंब की जो लंबाई होती है, अभिलंब की जो लंबाई है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो
ठीक है, प्लेनर इंटरप्लेनर स्पेसिंग के व्युत्क्रम के, ठीक है, व्युत्क्रम के समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है। ओके, ठीक है सर, समानुपाती होती है। समझो चीज़ को, यानी कि अभिलंब की जो लंबाई है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। ये जो है वो इसके समानुपाती होती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। ओके, कर दें इसको इरेज। ओके सर, ओके, सिंपल सा टॉपिक है, आराम से क्लियर कर लोगे। 3 पॉइंट हो गए हमारे। सबसे पहले मैंने ओरिजिनल लिया अपने पास से, जहाँ भी आपका मन है वहाँ ले लो। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया है? दूसरा पॉइंट मैंने लिया है कि मैंने प्रत्येक समांतर प्लेन पर अभिलंब खींचा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिया कि जो अभिलंब की लंबाई मैंने नापी है, ज्ञात करी है अभिलंब की लंबाई, वो क्या होती है? वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। आप चाह रहे हो तो एक अभिलंब आप ऊपर को भी खींच सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये जो है हमारे ए वेक्टर की दिशा हो गई, ये हमारे ए वेक्टर की दिशा और ये हमारी बी वेक्टर की दिशा हो गई। आप चाह रहे हो तो ये जो सामने वाला, जैसे सामने वाला देख रहे हो ना प्लेन, ये सामने वाला प्लेन है, इसके आप ऐसा करके खींच सकते हो इस टाइप से। अरे जो जेड आती है ये तो एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ठीक है। और जो जेड आ गई वो इस तरह से आ गई, तो इसके सामने को आप परपेंडिकुलर खींच सकते हो एक न एक, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, 2 से काम चल जाएगा। अब बात ये आती है कि जो मैंने ये वाले पॉइंट बनाए ना, इन पॉइंट का भी एक नाम होता है, इनको बोलते हैं व्युत्क्रम जालक बिंदु, यानी कि वह बिंदु जो मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के अंत में होते हैं। यानी कि 4th नंबर हमारा आता है कि वह बिंदु जो मूल बिंदु से खींचे गए, वह बिंदु, ठीक है, ध्यान देना बेटे, ये वह बिंदु जो मूल बिंदु ठीक है सर, से खींचे गए अभिलंब, ठीक है सर, अभिलंब, यानी कि वह बिंदु जो मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के अंत में होते हैं, क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रम जालक बिंदु कहलाते हैं। व्युत्क्रम उल्टा लिखा गया है यार, व्युत्क्रम जालक बिंदु कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। अब देख लो जरा से करके इसमें कि भाई व्युत्क्रम जालक बिंदु कौन से हैं। तो व्युत्क्रम जालक बिंदु एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो कितना इजली पॉइंट से मैंने बताया कि वह बिंदु जो मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के अंत में होते हैं, व्युत्क्रम जालक बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। ओके सर, और कोई पॉइंट नहीं है, बस 4 पॉइंट से आप आसानी से निर्माण कर सकते हो। ये बन गया हमारे पास रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस बन गया, और ये है मेरे पास डायरेक्ट लेटिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य जालक या प्रत्यक्ष जालक। अब बताओ कहाँ आपके पॉइंट समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं अभी प्रॉपर्टीज और लिखवा दूँ, यानी कि व्युत्क्रम जालक के गुण, है ना, ये बहुत जरूरी है। व्युत्क्रम जालक के गुण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्युत्क्रम जालक के गुण 4 या 5 गुण लिखवा दूंगा, समझ जाओगे आप। व्युत्क्रम जालक के कितने लिखवा दूं? 4 या 5। तो पहला गुण लिखो जरा से करके, बताओ जरा पहला गुण आपको क्या लग रहा है, कौन सा पहला गुण होगा? तो सबसे पहले देखो व्युत्क्रम जालक का व्युत्क्रम डायरेक्ट लेटिस होता है। और यार ये क्या बोलते हैं सर आपने? व्युत्क्रम जालक का व्युत्क्रम, ध्यान देना, व्युत्क्रम जालक का व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम जालक का व्युत्क्रम एक डायरेक्ट लेटिस होता है, एक डायरेक्ट लेटिस होता है। क्या बात है सर, डायरेक्ट लेटिस होता है, ठीक है, ओके ओके। यानी कि ए स्टार, क्योंकि बता दूं मैं एक्स अक्ष ए स्टार, ठीक है, से दर्शाते हैं व्युत्क्रम जालक को, है ना। इसका भी स्टार कितना होगा मेरे पास? ए वेक्टर हो जाएगा, आ गया एक्स अक्ष की दिशा में। इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन वेक्टर, स्थानांतरण सदिश। अब ऐसे तुम्हारे पास ए स्टार का स्टार, फिर ऐसी बी स्टार तो व्युत्क्रम लेटिस है, बी स्टार क्या है? व्युत्क्रम लेटिस है, तो इसका भी व्युत्क्रम हमें बी वेक्टर मिलेगा। ऐसी सी स्टार का स्टार कितना मिल जाएगा हमें? सी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अभी ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा ठीक है, चलो
दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, क्या इन दोनों लेटिस यानी कि इन दोनों यूनिट सेल का आयतन चेंज हुआ? दोनों यूनिट सेल का आयतन चेंज नहीं होता। मतलब डायरेक्ट लेटिस में यूनिट सेल का आयतन जो होता है वो कौन सा वाला, रेसिप्रोकल लेटिस यानी कि व्युत्क्रम लेटिस में या व्युत्क्रम जालक में यूनिट सेल के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि डायरेक्ट लेटिस में यानी कि सामान्य जालक में, डायरेक्ट लेटिस में, ओके ओके ओके, डायरेक्ट लेटिस में यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, डायरेक्ट लेटिस में यूनिट सेल का आयतन जो होता है वो व्युत्क्रम जालक में, व्युत्क्रम जालक में यूनिट सेल के आयतन के कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सर थर्ड पॉइंट कौन सा आगा? यानी कि डायरेक्ट लेटिस में यूनिट सेल का जो आयतन होता है वो व्युत्क्रम जालक में यूनिट सेल के आयतन के बराबर होता है। थर्ड नंबर ये आता है, जहां फेस होते हैं यानी कि जहां प्लेन होते हैं, प्लेन वहीं के वहीं होते हैं। यानी कि डायरेक्ट लेटिस में, ठीक है, पैरेलल डायरेक्ट लेटिस में सामान्य जालक तलों, ठीक है, का जो सेट होता है वो व्युत्क्रम लेटिस में, ठीक है, व्युत्क्रम लेटिस में समांतर जालक तलों के सेट के समान होता है। बिल्कुल कोई थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसी का तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है यार। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को थर्ड नंबर पे। यानी कि डायरेक्ट लेटिस में, डायरेक्ट लेटिस में समांतर प्लेन्स यानी कि समांतर तलों का जो सेट होता है, ठीक है, वो किसके अनुरूप होता है? व्युत्क्रम जालक के। ध्यान देना, व्युत्क्रम जालक के, ठीक है, व्युत्क्रम जालक के प्रत्येक बिंदु के अनुरूप होता है, प्रत्येक बिंदु के अनुरूप होता है, अनुरूप होता है। ठीक है, ओके सर, समझ में आया? ओके ओके, अनुरूप होता है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, क्या पता आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, होता है। कितने पॉइंट हो गए मेरे पास? 1 2 3 पॉइंट हो गए। चलिए चौथा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। एक लास्ट पॉइंट है कि जो DHL होता है ना, समझ गए, के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, 4th नंबर है, इंटर जो मेरे पास प्लेनर स्पेसिंग है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग यानी कि DHKL, ठीक है, जो होती है इंटर प्लेनर स्पेसिंग जो है वो 1/DHKL कि कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। ओके ओके, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, और ये घटेगा तो ये फिर ये क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्रिस्टल इस टाइप का बनाया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, और इसका मुझे एक्स-रे डिफ्रैक्शन करना है। मान लो ये वाली जो साइड है ये मेरे पास भाई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर दिशा में है, और ये जो है वो मेरे पास क्या है? बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर है। अब इसमें मैंने बी वेक्टर थोड़ा बड़ा लिया है और ए वेक्टर थोड़ा छोटा लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये जो ए वेक्टर है ना वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये छोटा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारे पास बी वेक्टर बड़ा है तो ये करना पड़ेगा, हमें छोटा करना पड़ेगा इस चीज़ को, ऐसे करके, ऐसा परपेंडिकुलर आएंगे इसके। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक व्युत्क्रम जालक बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा एक व्युत्क्रम जालक बन गया। अब इसके बारे में हम करेंगे आगे डिस्कस। सी भी आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर भी आएंगे, सी वेक्टर भी आएंगे, सब कुछ आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, जिसको बोलते हो आप रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर यानी कि व्युत्क्रम जालक सदिश। पूरे डेरिवेशन एक छोटा सा आराम से करके दिखाएंगे, डरो मत। तो पहला यहाँ तक कवर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स, ये नहीं बनाना है। ओके।